नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। तो जेजी टीवी को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, आइकन घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये समाचार चैनल ही नहीं, आपकी आवाज़ है। जेजी टीवी आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ बनेगी। आपको गांव ग्राम की समस्याओं को जिला प्रशासन राज्य सरकार के तक पहुंचाएगी। राज्य सरकार की योजनाएं जिला प्रशासन की योजनाएं आप तक पहुंचाएगी। आपको प्रतिनिधियों को बताएगी कि आप क्या चाहते हैं। अभी हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं पंचायतनामा, जो पंचायत चुनाव संभावित उस पर, और विभिन्न गांव में हम लोग जाएंगे, दूर देहात के गांव में जाएंगे और आम लोगों से मिलेंगे, खेत खलिहानों में जाएंगे, आम लोगों से मिलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। साथ ही साथ पंचायत समिति जिला के मुखिया के उम्मीदवारों से मिलेंगे और पूछेंगे वो जीतेंगे तो आखिर क्या करें गाँव के लिए। साथ ही साथ जिला परिषद के उम्मीदवारों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे जीतेंगे तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। फिलहाल आज के समाचार देखिए। एक पानी टंकी जमींदोज हो चुका है भूस्खलन के कारण, जमी बनियाडी सीसीएल अस्पताल के पीछे। इसके अलावा कई और समाचार अभी आपको मिलने जा रहा है, तो जुड़े रहिए जेजी टीवी के साथ। लगातार आपको पल पल की खबरें दिखाएगी जेजी टीवी। साथ ही साथ खेल समाचार और खेल कूद गतिविधियां भी हम लोग लाइव दिखाते हैं। तो जेजी टीवी के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और झारखंड की आवाज़ को बुलंद कीजिए, गिरिडीह की आवाज़ को बुलंद कीजिए। अपनी समस्याएं जिला प्रशासन तक पहुंचाइए जेजी टीवी के थ्रू, और अपने हालात बताइए जिला प्रशासन को और अपने प्रतिनिधियों को जेजी टीवी के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्द से जल्द अब सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइकन घंटी दबाएंगे, शेयर करेंगे। गिरिडीह के सीसीएल बनियाडी के सीसीएल अस्पताल के पीछे अवस्थित एक पानी टंकी जमींदोज हो गया। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन जोरों पर जारी है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में कई घर जमींदोज हो चुकी है। बुधवार की सुबह अचानक 40 वर्ष पुराना पानी टंकी जमीन में समा गया। देखते ही देखते इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पानी टंकी के जमींदोज होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत हो गया और लोग घर को छोड़कर भागने लगे। बहरहाल लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से इस क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कहा गया कि इस क्षेत्र के कई घरों में दरारें आ चुकी है, वहीं कई घर पूर्व में भी जमींदोज हो चुका है। कहा अवैध उत्खनन अभी जल्द ना रोका गया तो क्षेत्र में बड़ा हादसा हो सकता है। हम सामने बैठ लेते 10 मिनट सूझे देखा आवाज नहीं, जैसा सब मसला टूट गया। जरूर मैंने कोई नहीं बात आप एक पा रही हो। हम सामने बैठ लेते 10 मिनट सूझे हम सामने बैठ लेते 10 मिनट सूझे देखा आवाज नहीं, जैसा सब मसला टूट गया। जरूर मैंने कोई नहीं बात आप एक पा रही हो। जरूर मैंने कोई नहीं देखा आवाज नहीं, जैसा सब मसला टूट गया। हम सामने बैठ लेते 10 मिनट सूझे जरूर मैंने कोई नहीं बात आप एक पा रही हो। हम सामने बैठ लेते 10 मिनट सूझे देखा आवाज नहीं, जैसा सब मसला टूट गया। क्या
देखा आवाज नहीं, जैसा सब मकान टूट गया गिर गया। गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम पार्क का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। इस मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव समेत संचालक मोहम्मद सादाब अंसारी मौजूद थे। मौके पर मोहम्मद सादाब अंसारी ने बताया कि यह पार्क गिरिडीह के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है। यह बच्चों के लिए खेलने के लिए कई तरह के झूले एवं बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क मौजूद है। कहा इसमें और कई सा आधुनिक मशीन लगाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को लाभ हो सके। मौके पर गिरिडीह विधायक एवं गांडेय विधायक ने कहा कि इस पार्क के खुल जाने से स्थानीय लोगों को कई लाभ होंगे। चला जाता बहुत दिनों से ये पार्क बंद था। आज पुनः इसका शुभारंभ हुआ। माननीय विधायक जी के हाथों से हम लोग संचालक महोदय को शुभकामना देते हैं कि अच्छे तरीके से इस पार्क को चलाएं ताकि शहर के बीच ये पार्क की सुंदरता बरकरार रहे। कोविड काल के बाद सीताराम उपाध्याय की फिर से रौनक लौटी है। लोग शहर के बीचों बीच अवस्थित से सुविधा का लाभ ले पाएँ। बुजुर्गवार लोगों को सुबह शाम घूमने की जगह मिले, बच्चों को खेलने का अच्छा माहौल मिले। संचालक से मेरा यह अनुरोध होगा कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन करें कि ये पार्क गिरिडीह में एक कीर्तिमान के तौर पर हो। लोग कहें कि शाम का समय अगर गुजारना है तो शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क जाना है। और ख़ास करके इस पार्क के साथ हमारे ज़िले के शहीद का नाम जुड़ा है तो उसकी गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन होना चाहिए। के नाम से यह पार्क है, इसकी एक अपनी गरिमा है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ये खुल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या जो टहलने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था संचालक महोदय करेंगे। और निश्चित रूप से इस तरह के और भी पार्क शहर में बनाए गए। मकसद एक ही है कि लोग अपना आपके यहाँ एंजॉय करें, बच्चे कुछ खेल कूद में हिस्सा लें। इस उद्देश्य से ये पार्क बनाए जाते हैं। विश्वास है कि अच्छे ढंग से इसकी देख रेख होगी। कोई ऐसी इस तरह की बातें नहीं हो जिससे कोई आपत्ति हो, कोई अपनी बात हो। और बहुत ही हिसाब से, हिफाजत से लोगों को मिला जुला कर इस पार्क को संचालित करता हूँ। मैं अपनी पूरी नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएँ इन लोगों ने दोबारा इस पार्क का संचालन किया देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से इसी गरिमा बरकरार रहे। धन्यवाद। जुड़े रहिए जेजेटीवी के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU,
फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहां जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर विधिक डॉक्टर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देश पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं उसके निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न पंचायतों के सहियाओं, शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। अपने बारे में जानकारी दे, इस योजना के बारे में जानकारी दे, लोगों को मालूम चले संक्षिप्त में। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंच पर आसीन हमारे श्री गणमान्य पदाधिकारी महोदय, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका रिसोर्स पर्सन उर्मिला मैडम व नीना मैडम और सखी बहनें, शिक्षिकाएं तथा अन्य गणमान्य हमारे श्रोता जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे माननीय झालसा ने एवं झालसा के निर्देशानुसार हम लोग पूरा वर्ष इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हम ये ध्यान दे रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया और अधिकारों के प्रति उनके हम सबसे निचले तबके तक उन अधिकारों के बारे में पहुंचा सकें जानकारियां। और इसके लिए आप लोगों का चयन किया गया है ताकि आप वहां तक यहाँ सुने और जान। हम महिलाएं आधी आबादी कहलाती हैं,
लेकिन अगर आप देखिएगा तो हमारे अधिकारों में बहुत कम हैं जो कि आगे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ज़्यादातर सहन करके चुप हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? हमें शिक्षण का अभाव है। बेटियां पढ़ाई नहीं जाएंगी तो बेटियां जानेंगी कैसे? जब जानेंगी नहीं तो अपने अधिकार मांगेंगी क्यों? तो हर प्रकार का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। बराबर पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार है। ये बात अलग है कि हम महिलाएं कई बार उस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते या हमको करने नहीं दिया जाता है। समाज में जितनी भी प्रचलित कुरीतियाँ हैं, डायन प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, बेटियों को ना पढ़ाना, दबा के रखना, घर में ही रखना, तो ये सब चीज़ें तब टूटेंगी जब बेटियां ज़्यादा पढ़ेंगी। तो आप लोग हमारे डीएनएसए के एक हिस्सा हैं और आपके माध्यम से डीएनएसए, माननीय झालसा, माननीय नालसा के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप हर महिला तक इस बात को जरूर पहुंचाइए कि उसके अधिकार, कितने अधिकार हैं और उन अधिकार। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मैडम, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, माननीय जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मैडम, सम्मानित शिक्षकगण, आज के रिसोर्स पर्सन, अधिवक्ता सह मीडिएटर उर्मिला शर्मा मैडम, सत्र न्यायाधीश महोदय, सीजीएम साहब, डीएनएसए सेक्रेटरी साहब, समाज पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित मीडिएटर सह अधिवक्ता एवं रिसोर्स पर्सन और इस प्रोग्राम के रिसोर्स पर्सन, सखी बहनें, आंगनबाड़ी आशा बहनें एवं शिक्षिकाएं बहनें, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। हम भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा के निर्देश पर झालसा के द्वारा आप सभी को हम लोग न्यायालय के झालसा से आप लोग को संबद्ध किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई जा रही हैं, उनका लाभ प्रत्येक महिला तक पहुँचे। भारत के संविधान में एक लड़की के पैदा होने के पूर्व से एवं उसके अंतिम समय तक के लिए कानून की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके, उसको सभी तरह की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। पैदा होने के पूर्व से भ्रूण हत्या कानून के तहत को दंडनीय बनाया गया है एवं उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कल्याणकारी राज्य के संविधान के अंतर्गत की गई है। परंतु इन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि प्रत्येक महिला, यहाँ की प्रत्येक महिला को इन सब चीज़ों की जानकारी हो। और आप सभी एक ऐसी कड़ी है जो कि क्षेत्रीय भी हैं, उनके घर गांव की भी है और प्रत्येक महिला तक आपकी पहुंच सीधी और आसान है। इस सब को ध्यान में रखते हुए भी आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है और आपको एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी दी गई है, जो कि वास्तव में हम सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन करना हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। केवल ये नहीं कि हमको ऐसा करने के लिए कह दिया गया है, बल्कि हमें ये सोचना और उस न्याय को पाने के लिए सही रास्ता से जाने से ही न्याय मिल पाता है। नहीं तो कई बार कठिनाई होती है और ये हमारे गिरिडीह जिला का सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम के द्वारा उन महिलाओं तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ व्यवधान है, कहाँ रुकावट
दीपावली को देखते हुए पचम्बा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। फ्लैग मार्च पचम्बा के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए दोबारा पचम्बा थाने में समाप्त हुई। इस मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि दीपावली को शांतिपूर्ण मनाने के लिए पचम्बा पुलिस हमेशा आम लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने कहा कि जुआड़ियों पर पुलिस की पैनी नज़र है। कहा किसी को भी जुआ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौके पर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पचम्बा पुलिस जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं और किसी भी अप्रिय काम में लोग संलिप्त ना हो। उन्होंने कहा कि गैर सामाजिक लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे आगामी दुर्गा दीपावली को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें जो भी दुकान रोड पे लगाए हुए हैं उन्हें साइड किया गया और बोला गया कि साइड से लगाएं। जितना भी ट्रैफिक है सबको ध्यान में रखते हुए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और सभी से विनम्र निवेदन है कि दीपावली का महोत्सव को धूमधाम से मनाएं, सावधानीपूर्वक मनाएं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और पूरे पचम्बा थाना तरफ पूरे दिल्ली वासियों और पचम्बा वासियों दीपावली पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर विधि व्यवस्था के शांति बनाए रखने के लिए आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, ताकि लोग प्रेम से आकर अपना मार्केटिंग करें, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो। इससे फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है और शांतिपूर्वक पर्व त्यौहार को मनाएं। त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा राजधानीवार कमेटी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री एक पार्टी विशेष के रूप में काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करवा रहे हैं। कहा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। खोरी महुआ से शहबाज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हत्यारा है, मुख्यमंत्री हत्यारा है, मुख्यमंत्री हत्यारा है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री खास करके वहाँ के मुस्लिम को टारगेट किया गया, वहाँ कुछ मस्जिद भी को शहीद किया गया और कुछ दुकानें भी जलाई गई, जो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका करीब विरोध करते हैं और इस पर हम लोग दुख प्रकट करते हैं। अन्यथा मैं सरकार से मांग करता हूँ कि दोबारा ऐसा ना करें, मैं हम लोग अन्यथा रोड पर उतर करके इसका कड़ी विरोध करेंगे। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ।
आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ, JGTV आपके साथ।